अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जी आज की हमारी गेस्ट सना ज़िया साहिबा हैं। हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि फ़िल्म इंडस्ट्री पाकिस्तान की जो कि एक ज़वाल पजीर है काफ़ी अरसों से, गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि नए फ़िल्म मेकर्स जो इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं और बहुत ज़बरदस्त आइडियाज़ के साथ इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए खुश आइंद बात है और पाकिस्तान के लिए ये बहुत खूबसूरत बात है कि फ़िल्म इंडस्ट्री को फ़रोग़ मिलेगा। अब वेरी वार्म वेलकम सना ज़िया साहिबा आपका। मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि जी आप मास्टर्स एंड एमफिल फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन स्टडीज़ हैं और प्रीवियसली आप काम करती रही हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट एमयू कॉलेज और गैरिजन कैडेट कॉलेज। Currently you are doing PhD from Communication and Film Studies from Australia। अच्छा जी, आपका जो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम एंड वुमेन इन पाकिस्तान मीडिया। जी जी, इन पर्टिकुलर सिनेमा। इन पर्टिकुलर सिनेमा, जी जी, समथिंग वेरी डिफरेंट। एक्चुअली हाँ डिफरेंट है। सो द प्रॉब्लम इज़ लाइक जब मैंने अपना एमफिल किया था यहाँ पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वो था कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम वुमेन इन हॉलीवुड सिनेमा। हॉलीवुड सिनेमा, हॉलीवुड सिनेमा, राइट। एंड देन व्हाइल डूइंग दिस PhD सॉरी एमफिल, तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि वी ऑलवेज ब्लेम ऑन वेस्ट, कि वेस्ट जो है वो नेगेटिव पोर्ट्रे करता है। आफ्टर 9/11 हमने बहुत ज़्यादा देखा कि उनको मतलब वो क्रिटिसाइज़ किया गया कि जी वेस्ट जो है इस्लाम को नेगेटिव पोर्ट्रे कर रहा है। वुमेन ऑलवेज, जब भी आप देखेंगे हॉलीवुड मूवीज़ में, अगर मुस्लिम वुमेन है तो या तो उसने बुर्का किया होगा, नकाब किया होगा, या बहुत ही डरी सहमी औरत के तौर पर नज़र आती है। तो देन आई रियलाइज़, उसमें ज़ाहिर है आपने जब अपना कंक्लूजन करते हैं तो उसमें आता है कि रीज़न्स क्या हैं। तो वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न इज़ कि आप हमेशा वेस्ट को कहते हैं, लेकिन बात यह कि वेस्ट वो सारा व्यूज़ या पोर्ट्रेट लेता कहाँ से है। तो देन आई रियलाइज़ कि पाकिस्तान या इटसेल्फ मुस्लिम मीडिया इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दोज नेगेटिव इमेजेस। ये बड़ी खूबसूरत आपने बात की है कि मीडिया की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सबसे अहम है, क्योंकि मीडिया भी एक सतून है जो कि बहुत अहम किरदार अदा करता है। अच्छा, अगर हम बात करें ख़वातीन के किरदार की, जैसे आपने कहा कि हॉलीवुड बड़ी एक ड्रैग किस्म की, बड़ी खौफनाक किस्म की पिक्चर ड्रॉ करता है, आपके जहन में कौन सा ऐसा आइडिया है आप समझती हैं कि हम इस इमेज को ख़वातीन के ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंट करें सोसाइटी में? एक्चुअली अब आप देखें माशाल्लाह वी आर इन 21st सेंचुरी, और अब देखें अगर आप पाकिस्तान की एग्जांपल ही ले लें तो पाकिस्तान में अगर आप देख रहे हैं तो वुमेन इज़ प्लेइंग अ वेरी वाइटल रोल। आप किसी शोबे में चले जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, तो वुमेन इज़ ऑलवेज देयर। इवन यूनिवर्सिटीज़ में जितनी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, वुमेन जो है वो ज़्यादा अच्छे नंबर्स ले रही हैं, दे आर इन मोर नंबर एज़ कम्पेयर टू जितने हमारे यंगस्टर्स हैं, तो दे आर मोर रिस्पॉन्सिबल। तो वुमेन का जो पोर्ट्रे किया जा रहा है इटसेल्फ वो ऐसा नहीं है। हर मैदान में आपको औरत नज़र आती है, हर मैदान में वो अपनी अचीवमेंट्स के साथ होती है, ठीक है। बिकॉज आई थिंक जब हम एक एज अ वुमेन, मैं खुद अपने आप को देखती हूँ, व्हेन यू वांट टू अचीव समथिंग, तो एक औरत जो है वो अपनी पूरी वो लगा देती है, क्योंकि सोसाइटी की नेगेटिविटीज़ उसके साथ होती हैं, बहुत सारे घर के हालात साथ होते हैं, बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन इटसेल्फ वो फिर अगर उसने अचीव करना है तो शी विल अचीव इट। अच्छा, पाकिस्तान चूँकि पाकिस्तान एज ए मार्केट जब बात करेंगे, फ़िल्म की बात करेंगे, तो थोड़ा सा रिस्की नहीं आपको लगता कि पाकिस्तान में अभी स्कोप ऑफ फिल्म अभी बहुत कम सा रह गया है और मार्जिन काम करने का बहुत कम है? बिल्कुल बहुत रिस्की है, सब कुछ है, लेकिन बात यह है कि किसी ना किसी ने तो आना है। हालात खुद नहीं सुधरेंगे, सो समबडी हैज़ टू कम। तो माशाल्लाह अब हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं, बड़ी अच्छी मूवीज़ आ रही हैं, जैसे शोएब मंसूर की मूवीज़ थी और अभी रिसेंटली और 1-2 मूवीज़ आई हैं। तो इसीलिए मैं भी, हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बना रहे, कुछ नहीं, इट्स अ कमर्शियल सिनेमा। अच्छा, क्योंकि कमर्शियल सिनेमा में अच्छे टॉपिक्स को लेकर आना, इटसेल्फ बीइंग अ पाकिस्तानी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दैट। अगर वो बुरे हालात में है तो वी आर रिस्पॉन्सिबल, एज एन ऑडियंस वी आर रिस्पॉन्सिबल, एज अ फिल्म मेकर यू आर रिस्पॉन्सिबल। और अब अगर हालात सुधारने की तरफ जाएंगे तो एज एन ऑडियंस आपको इंकरेज करना है अच्छी मूवीज़ को, अच्छे प्लॉट्स को, एज अ फिल्म मेकर इट्स वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल जो इस इंडस्ट्री में है कि वो अच्छे टॉपिक्स को सामने लेकर आए। अच्छा, आपने ऑस्ट्रेलिया का चुनाव क्यों किया अपने इस टॉपिक के लिए ख़ास तौर पे? एज़ यू नो, मैं अपनी PhD भी ऑस्ट्रेलिया से कर रही हूँ, मोनाश यूनिवर्सिटी से, और मेरा टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम वुमेन। एंड अनफॉर्चुनेटली
प्रॉब्लम क्या है कि पाकिस्तान में या मुस्लिम वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाएं तो व्हेनेवर यू आर टॉकिंग अबाउट रिलीजन, इस्लाम, तो इट्स द मोस्ट हाईली सेंसिटिव टॉपिक। पीपल के बहुत सारे सेंसिटिव, मतलब लोगों के सेंसिटिव इन्वॉल्व हैं इस टॉपिक के साथ। बट बात ये है कि आप जब रिलीजन की बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम अ मुस्लिम, बट कि किस तरह मुस्लिम या इस्लाम को पोर्ट्रे किया जा रहा है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या उसमें लूप होल्स हैं। आई थिंक बीइंग अ मुस्लिम ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू हाईलाइट दोज थिंग्स। अगर मैं एजुकेटेड हूँ तो अपनी ख़वातीन के लिए, जो मुस्लिम अमान ख़वातीन हैं, अगर आप देहातों में चले जाएँ, कुछ एक दो वाक़यात अभी अभी ऐसे हुए हैं जैसे कि औरत को अगर दो लोगों में लड़ाई हो गई है या दो कबाइल में हो गई है तो दे यूज़ औरत एज अ कमोडिटी, कि उसको जहाँ जहाँ चाहा उसको धकेल दिया कि जी अगर अच्छा सुलह करनी है तो चलो अपनी बहन को, बेटी को लगा दो। अभी एक खातून के साथ आई थिंक एक वाक़या जिसमें उनकी लड़ाई थी और उन्होंने उस औरत को यूज़ कर लिया और पूरे गांव में लेकर गए एंड ऑल दैट। बिल्कुल ठीक। तो अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है कि मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, हाईलाइट कर सकती हूँ इन इश्यूज़ को, लोगों को बता सकती हूँ कि अगर आप इस्लाम की बात करते हैं तो इस्लाम में जितनी रिस्पेक्ट औरत को दी है उतनी तो किसी को भी नहीं दी। और ना ये कहा है कि वो घर में रिस्ट्रिक्ट होकर बैठ जाए, घर की जिम्मेदारियाँ भी करे और बाकी भी करे। सो दैट इज़ व्हाट, मेरा टॉपिक भी यही है। और मुझे ये लगा अपने टॉपिक को करने के दौरान कि अगर मैं इससे रिलेटेड, क्योंकि फिल्म एक ऐसा मीडिया है जिसको हर कोई देखता है, इसीलिए मैंने कमर्शियल सिनेमा लिया। डॉक्यूमेंट्री की ऑडियंस अगर आप देखें तो हमारे टारगेट ऑडियंस बहुत थोड़े हैं। तो हाईलाइट मेरा सिर्फ ये नहीं है कि एजुकेटेड लोग दे ऑलरेडी नो, अनएजुकेटेड ज़ाहिर है कमर्शियल सिनेमा है, उसमें थोड़ा सा वो सब आ जाएगा। तो आप एक टॉपिक लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये जो इस फिल्म में जो आप करेंगे, इसमें जो आर्टिस्ट हैं ये देर ऑल फ्रॉम पाकिस्तान के, ऑस्ट्रेलिया से होंगे, मिक्स होगा? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये पहली पाकिस्तानी मूवी होगी जिसमें ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तानी इकट्ठे होंगे। अच्छा, इससे पहले मुख्तलिफ लोग रिनोन चेहरे लेंगे कि टैलेंट नया होगा, किस तरह के लोग? जैसे अभी आजकल हम आए में पाकिस्तान का, वही देखने के लिए डिपेंड करता है कि आप मेरे रोल के लिए कौन सा जो है वो नया चेहरा हो या पुराने हो या व्हाटएवर जो। तो आपका रोल ऑलमोस्ट रेडी है, स्क्रिप्ट राइटिंग? जी अल्लाह का शुक्र है। तो यू आर लुकिंग फॉर फ्रेश फेसेस या पुराने लोग भी हैं जो भी आप उनको? नहीं, अगर फ्रेश फेस आ जाए तो अच्छा है। असल में बात यह है कि जो मेरा रोल है उसमें एक ऐसे स्ट्रॉन्ग वुमेन के किरदार की ज़रूरत है। तो उसके लिए जैसे मतलब उसको स्नैप किया गया है, देन ऑल ऑफ अ सडन शी स्टैंड अप एंड टेक अपना उसने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई एंड ऑल दैट। तो उसके लिए ज़ाहिर है देखेंगे कि किस रोल में है, मोस्ट प्रोबेबली नया चेहरा ही होगा। ठीक है, ये अच्छी बात है। नए लोगों और ऑस्ट्रेलियन भी हैं इसके अंदर, और ऑस्ट्रेलियन भी आर्टिस्ट जो हैं वो नए हैं कि सब वो भी पुराने मिक्स हैं? एक्चुअली उसमें भी कुछ नए चेहरे हैं जो कि हम लेंगे, और बाकी ये कि अभी स्टोरी आ गई है हमारे पास, तो उसके बाद हम थोड़ा सा ऑडिशन करेंगे कि बाकी रोल्स के लिए, क्योंकि कुछ छोटे रोल्स हैं कुछ बड़े हैं, तो उसके लिए फिर ऑडिशन। और इसकी शूटिंग कहाँ पे होगी? ये ऑस्ट्रेलिया में होगी। ये भी मैं इसको आपका ये प्लेटफॉर्म लेते हुए ये बताना चाहूँगी कि हमारे लास्ट ईयर आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली जुलाई या अगस्त में मीटिंग हुई थी फिल्म विक्टोरिया के साथ, वो मेलबर्न में ही है। अच्छा। तो हम लोग पूरा एक क्रू गए थे जिसमें कि हम लोगों ने डिमांड की थी कि आप लोग ज़ाहिर इंटरनेशनल सिनेमा या साउथ एशियन सिनेमा को प्रमोट करते हैं, तो वो पूरा स्पॉन्सर करते हैं। ग्रेट। तो मैं बॉलीवुड लोगों के साथ हम लोग गए थे एंड लॉलीवुड और इस तरह करके। तो वी जस्ट आस्क के जी मतलब हम लोगों को आपकी हेल्प रिक्वायर्ड एंड ऑल दैट। दे स्ट्रेट अवे सेड कि सॉरी टू से हमारा जितना भी स्पॉन्सर या हेल्प है इट्स ऑलवेज फॉर बॉलीवुड सिनेमा। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा जनाब आपका लॉलीवुड तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता, इवन यू आर द वन हु इज गोइंग टू टेल मी व्हाट लॉलीवुड इज ऑल अबाउट। पाकिस्तानी सिनेमा का तो हमने सुना ही नहीं। फिर मैंने उन्हें कहा अब आप हमें थोड़ा प्रमोट करेंगे, थोड़ा मौका देंगे तो सुनेंगे, वरना कैसे सुनेंगे। बट उन्होंने कहा कि आप लोगों के क्रेडिट पर अचीवमेंट्स का पता कैसे चलेगा। बट ये कह नहीं, हाँ उस टाइम पर उन्होंने हमें ये, मैंने उन्हें बताया कि हम इस तरह करना चाह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ऑल वी कैन डू इज कि हम आपको आपकी पूरा ऑस्ट्रेलिया इज अवेलेबल, आप जहाँ शूट करना चाहते हैं आपको फिल्म विक्टोरिया की तरफ से हम फैसिलिटेट करेंगे। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और अच्छा, हमारे जो नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, अगर बहुत सारे लोग होंगे जो फिल्म में काम करना चाहेंगे, जिनके पास टैलेंट है, जिनके पास लैक ऑफ आप कह लें अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो उसके लिए आप क्या जो प्रोडक्शन हाउस है वो किस तरह सपोर्ट करेगा उनको? एक्चुअली अभी हम वही अपना इवेंट कर रहे हैं 18 को मंडे को प्रेस क्लब में। एवरीवन इज़ मोर देन वेलकम टू कम। उसमें हम अपना टॉपिक का ओपन फोरम भी है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम वुमेन इन पाकिस्तानी मीडिया, एंड इसके साथ ही हम इनॉग्रेशन कर रहे हैं अपने A1 मीडिया प्रोडक्शन हाउस की।
तो लोग उसमें आ सकते हैं। और इसके अलावा ये कि हम ऑडिशन कर रहे हैं, मैं पूरा उसको अनाउंस करूंगी और वो उस दिन आए और आकर अपना ऑडिशन दे सकते हैं। अच्छा, अब एक बाकायदा आप अनाउंस करेंगी, डेट बताएंगे कि इस डेट में आके जी जी, नेक्स्ट वीक हमारा मोस्ट प्रोबेबली है 19 या 20 को। लोकेशन इंशाल्लाह मैं अभी फाइनलाइज नहीं हुई, उसमें दे आर मोर देन वेलकम। हमारे उर्दू पॉइंट के नाज़रीन जो देख रहे हैं, सना ज़िया साहिबा हमारे साथ हैं और यकीनन उनको एक अच्छे टैलेंट की, बहुत से अच्छे टैलेंट की पाकिस्तान में तलाश भी है। और बहुत से ऐसे लोग जो ये क्लेम करते हैं, ये शिकायत करते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो मेरे ख्याल में ये एक उनके लिए एक सुनहरी मौका है कि वो अपने टैलेंट को इम्प्रूव करा सकें। और अगर आपका टैलेंट है तो आप ज़रूर इनसे रब्ता कीजिए। अच्छा, आप एक टेलीविज़न के साथ भी अटैच्ड हैं, उड़ान के नाम से, उड़ान 1 के नाम से, उड़ान टीवी के नाम से, उसका एक्सपीरियंस कैसा आपका टेलीविज़न? जी जी, वो हमने किया था, मैं उनके प्रोग्रामिंग हेड थी। और ये कि ये बिल्कुल एक नया कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे भी फर्स्ट पाकिस्तानी चैनल है, तो उसके लिए हम लोगों ने लोगों से बात की थी, लोग आए थे, बड़े उसके प्रोग्राम्स वगैरह। नाउ इट्स ऑन एयर। और अब बल्कि हम लोग, जब मैं वापस जा रही हूँ तो मोस्ट प्रोबेबली एक और चैनल है जिनसे बात चल रही है, मोस्ट प्रोबेबली वो उर्दू 1 होगा ऑस्ट्रेलिया में। उर्दू 1 एक चल भी रहा है, हाँ ऑलरेडी है, लेकिन वो इट्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हाँ, उसी सेटेलाइट बेसिकली ये जो चैनल्स हैं या क्या, इवन हम लोग खुद भी अपने कई प्रोग्राम्स कर रहे हैं। मेरा अपना एक प्रोग्राम आ रहा है सब रंग चैनल के ऊपर, वीकेंड डिबेट के नाम से। तो बेसिकली वहाँ पे भी यही है कि हम जितने पाकिस्तानी हैं उसमें अवेयरनेस रेजिंग करते हैं, मेरे प्रोग्राम में भी, बाकी प्रोग्राम्स में भी, कि मतलब जितने भी लोग आते हैं एज अ स्टूडेंट, उनको क्या मुश्किलात हैं, उनको किस तरह करें। बेसिकली इट इज़ फॉर ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानीज़ कि उनके जो भी मुश्किलात हैं या जो भी ग्रेट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट कि आप जो मसाइल होते हैं लोगों के वो सुनते हैं, वो सुनते हैं। हाँ, उसके लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हैं, कुकिंग शोज भी हैं उसमें, और ये सारे पाकिस्तानी होते हैं उसमें? सारे पाकिस्तानी। ओके, मतलब आप मुकम्मल तौर पे सपोर्ट करते हैं पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी टैलेंट को इंटरनेशनली। मुझे लगता है कि जाहिर है पाकिस्तानी, अगर हम वहाँ पढ़े लिखे लोग हैं तो पाकिस्तानियों को वहाँ पे भी प्लेटफॉर्म रिक्वायर्ड है, तो हम वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड। अच्छा, चूँकि आप वहाँ पे हैं, इससे हम फ़ायदा उठाते हुए अपने नाज़रीन के लिए ज़रूर मैं पूछना चाहूँगा कि अगर कोई ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहता है, कोई स्टूडेंट जाना चाहता है, कोई काम के लिए जाना चाहता है, तो व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ देयर, और कितना आप फ्रूटफुल समझती हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ख़ासतौर पे पाकिस्तानियों का जाना? अच्छा, अगर पाकिस्तानी जाना चाहते हैं, दे आर मोर देन वेलकम। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ वंडरफुल कंट्री, दे ऑलवेज वेलकम आउटसाइडर्स कह लें या इंटरनेशनली जो भी आता है। और दूसरा ये कि काम की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप वहाँ से डिग्री भी लेते हैं तो उसकी डिग्री की वर्थ है इंटरनेशनली। ठीक है, जैसे मैं खुद मोनाश से कर रही हूँ तो इट्स अ वेरी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। हाँ, मेलबर्न यूनिवर्सिटी है, कैनबरा में यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आप पढ़ने के लिए जा रहे हैं, यू आर मोर देन वेलकम। बट बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली ये है कि पाकिस्तान से जितने एजेंट हैं वो क्या करते हैं कि अगर आपने यहाँ से कॉमर्स किया हुआ है तो वो वहाँ आपको साइकोलॉजी में एडमिशन दिला देंगे, या ये कि एक भेड़ चाल है, जहाँ उनका हाथ पड़ता है वो उस यूनिवर्सिटी में, उस कोर्स में लोगों को करवा देते हैं। आपका पीछे बैकग्राउंड नहीं होता, आप वो कर लेते हैं, तो अल्टीमेटली फिर आगे जब आप ज़ाहिर मार्केट में जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, तो फिर वो यही कहते हैं कि आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, आपके पास पीछे बैकग्राउंड में स्टडी भी नहीं है, एक सिर्फ मास्टर्स है। तो मेरा ये है कि जो आप लाइन लें उसको ही आगे कंटिन्यू करें। और बाकी ये कि एजेंट्स वगैरह से ज़्यादा बेहतर ये है कि आप खुद स्टडी करें। आप आजकल तो आपको पता है इंटरनेट है, बहुत आसान है, फेसबुक है या क्या, इतने सारे ग्रुप्स हैं। तो जिस स्टूडेंट ने भी जाना है थोड़ा एफर्ट लगाए, देखें कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में कौन से कोर्सेज हैं, कहाँ जाना बेहतर है, कौन सी सिटी में जाना बेहतर है, और रेलेवेंट एजुकेशन होनी चाहिए, ताकि वो आप ज़रूरी नहीं ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया से बाहर कहीं पे भी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके इसकी प्रोडक्शन हाउस की हम बात करें तो ये क्या है, व्हाट इज़ बेसिकली आपका पर्पस क्या है इसमें? A1 मीडिया प्रोडक्शन जी, A1 ये भी ऑस्ट्रेलिया में होगा कि पाकिस्तान में होगा? अभी तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही है, हमने ये वहाँ पे ही कर रही हूँ। लॉन्च में पाकिस्तान में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इसके अंडर हम पाकिस्तानी और ऑस्ट्रेलिया की कोलैबोरेशन से इंशाल्लाह मूवी बना रहे हैं, तो यहाँ पे भी लोगों को पता होना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई सेटअप लग जाता है तो वेल एंड गुड। मोर इन मूवीज के फिल्म के ऊपर ना एंटरटेनमेंट है हमारा। जी जी बिल्कुल, ड्रामे हैं इसके अंदर, मुख्तलिफ किस्म के शोज होंगे, करंट अफेयर्स का भी ये सारा कुछ सेटअप हम इसके अंदर ही लेकर आएंगे। अच्छा, दैट्स रियली वेरी गुड। और इसमें मेरे ख्याल में अगेन वही बात, टैलेंट जो है उसको बड़ा मौका मिलेगा काम करने का। और अच्छा, पाकिस्तान में टैलेंट आपको लगता है? पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर प्राउड ऑन पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है।
बस मौका मिलने की देर है। अगर आपको मौका मिलता है सही टाइम पर, आप अवेल कर लेते हैं उस मौके को, तो यू कैन अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू। आप फोकस होना बड़ा ज़रूरी है उसके लिए, फोकस होना, क्योंकि जब आप फोकस नहीं होते तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि आपने लेना क्या, आप हासिल क्या करना चाहते हैं। अगर वो नहीं है, वही वाली बात, फोकस नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं ले सकते। कंसिस्टेंसी, हाँ वो भी चाहिए, बिल्कुल आपकी हार्ड वर्किंग चाहिए। क्योंकि कुछ भी लोग चाहते हैं शायद कोई शॉर्टकट है, बट मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, देयर इज़ नो शॉर्टकट। अगर आपने अचीव करना है तो हार्ड वर्क इज़ ऑलवेज देयर। आप हार्ड वर्क करें तो आप अचीव कर सकते हैं। शॉर्टकट तो फिर मुझे नहीं लगता वो आपको उस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं जहाँ यू आर राइट, शॉर्टकट्स में तो आपको अच्छा ये जो मैं अगेन ये चूँकि आपका टॉपिक एक मैंने जैसे आपने भी फरमाया और मुझे भी लगा बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, इसको हाईलाइट कर रही हैं आप, जो मुस्लिम सिनेमास जो है, सिनेमास का रिवाइवल आप समझती हैं कि अगर आपकी ये फिल्म आती है और इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो इसका इंटरनेशनली क्या इमेज होगा, पाकिस्तान में क्या इमेज होगा, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? अच्छा देखिए, हम लोग या बाकी सारे लोग भी, आई थिंक सो, हम लोग पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर एक तरह से पाकिस्तान को ही प्रमोट कर रहे होते हैं। तो अब हम लोगों को पाकिस्तान के अंदर दो महाजों पे लड़ना है। इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिकग्नाइज कराना है, दूसरी बात बीइंग अ मुस्लिम, मुसलमानों को रिकग्नाइज कराना है। हमारा नेगेटिव इमेज है, जबकि हम सारे पॉजिटिव थिंग्स कर रहे हैं। व्हाटएवर जो भी टेररिज्म हो रहा है, जो भी सब कुछ हो रहा है, इट इज़, आई डोंट थिंक सो दे कंसिडर्ड एज अ मुस्लिम। वो मुसलमान नहीं करते। वी आर वेरी पीस लविंग कंट्री। जब भी हम वहाँ पाकिस्तान की बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज पाकिस्तान में हालात सब ठीक है या क्या है। मैं उन्हें यही कहती हूँ कि यू शुड विजिट पाकिस्तान एंड देन कम टू मी एंड टेल मी कि पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है। हम लोग ये सब जो भी आप देखते हैं, इट इज़ समथिंग जो कि मीडिया के जरिए फैलाया जा रहा है। आप समझते हैं तो ये सॉफ्ट इमेज प्रमोट होगा। हमारा मीडिया की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको बहुत पॉजिटिव होना होगा, रिस्पॉन्सिबल होना होगा खबरों में हर लिहाज से। जी मेरा ख्याल है मीडिया से ज़्यादा तो इस टाइम पर इम्पोर्टेंट कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं है। मीडिया को अपना रोल पोर्ट्रे करना है। अनफॉर्चुनेटली आप पाकिस्तानी मीडिया में अगर खबरों को ले लें तो कोई एक, अगर नो डाउट पाकिस्तान में नेगेटिविटीज हो रही हैं, तो हर जगह होती है। हाँ हर जगह होती है। कौन सा ऐसी कंट्री है जहाँ नहीं है? हर जगह। लेकिन पॉजिटिविटी भी तो हो रही है ना। जहाँ आप नेगेटिविटी बता रहे हैं, ठीक है, यू हैव टू शो दिस, बट पॉजिटिविटी भी तो दिखाएं, कुछ अच्छी अचीवमेंट्स भी तो दिखाएं, कुछ तो पॉजिटिव हो रहा है। और नहीं तो लोग तो कर रहे हैं ना, तो जो अच्छी है, जो हमारी अचीवमेंट्स है, उनको हाईलाइट करना चाहिए। होता क्या है कि आप मीडिया में नेगेटिव कोई ना कोई एक ऐसी एंटी खबर चल जाती है जो कि बाहर का मीडिया फौरन ले लेता है। मुझे नहीं लगता कभी कोई दिन ऐसा हो, क्योंकि जाहिर है मैं खुद मीडिया की हूँ, हम रोज़ खबरें सुनते हैं, अपनी भी और इंटरनेशनली भी। तो हर रोज़ जो पाकिस्तान की एक नेगेटिव खबर है वो आपको इंटरनेशनल मीडिया में जो है ना वो फ़ौरन ले लेते हैं, वो पिक कर लेते हैं एंड देन आपको उसके रीज़न भी हमारी हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सना ज़िया साहब आपको मैसेज देना चाहेंगी? कैमरा इज़ देयर हमारे देखने वालों को, आपकी इनॉग्रेशन के हवाले से और आपकी प्रोडक्शन के हवाले से और इस टॉपिक के हवाले से। जी बिल्कुल। पहले तो ये कि हम लोग एक इवेंट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 18 को ऑन मंडे फ्रॉम 1 to 4 लाहौर प्रेस क्लब में, एंड दैट इज़ इट्स एन ओपन फोरम ऑन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम वुमेन इन पाकिस्तानी मीडिया। तो ऑडियंसेस आर मोर देन वेलकम, वो आएँ, आकर कंट्रीब्यूट करें। ये ओपन फोरम है। और साथ ही मीडिया उसके हवाले से हम लोग यहाँ पर लोगों को ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं। अगर आप आना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, क्योंकि हर एक को अपने हादसे की जंग लड़नी है, सो आप आएँ और आकर पार्टिसिपेट करें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यकीनन जैसे सना साहिबा ने कहा कि हमें अपने मुल्क का पॉजिटिव इमेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के सामने पेश करना है, इंटरनेशनली पेश करना है। और ज़रूरत इस अमर की है कि हमें गौर व फिक्र और समझना होगा कि हमें रिस्पॉन्सिबल होना होगा, चाहे आप मीडिया में हैं, चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट से आपका ताल्लुक़ है, हमें अपने मुल्क का एक पॉजिटिव इमेज दुनिया को दिखाना होगा। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से दीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।